मुर्शिदाबाद, जो पश्चिम बंगाल, भारत में स्थित है, ने 11 अप्रैल 2025 से गंभीर सांप्रदायिक हिंसा का अनुभव किया। ये अशांति वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान उत्पन्न हुई, जिसे कुछ समुदाय के सदस्यों ने धार्मिक संपत्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला माना। प्रदर्शन ने एक पूर्ण संघर्ष का रूप ले लिया, जिसमें जिले भर के कई समूह शामिल हुए। इस झड़प ने त्रासदीपूर्ण रूप से 3 जीवन ले लिए, जिससे समुदाय नुकसान से जूझ रहे हैं। इसके अलावा घरों, व्यवसायों और धार्मिक संरचनाओं, जिसमें मस्जिदें और मंदिर शामिल हैं, को व्यापक क्षति पहुंची। इस विनाश ने कई परिवारों को विस्थापित कर दिया, उन्हें स्थानीय अधिकारियों द्वारा स्थापित राहत केंद्रों में जाने के लिए मजबूर कर दिया। हिंसा के जवाब में राज्य सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया और मुर्शिदाबाद में आम सभा पर प्रतिबंध लगाने के लिए धारा 144 लागू की। प्रभावित क्षेत्रों में अफवाहों के प्रसार को सीमित करने के लिए इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया। पुलिस ने जांच में महत्वपूर्ण प्रगति की है। पुलिस ने घटना की जांच में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें दंगों में शामिल 270 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें उत्तेजक और सक्रिय प्रतिभागियों दोनों शामिल हैं, क्योंकि अधिकारी संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करने का प्रयास कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से हिंसा की निंदा की, शांति और सद्भाव की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कुछ समूहों पर राजनीतिक लाभ के लिए स्थिति का फायदा उठाने का आरोप लगाया, विभाजनकारी के अंत का आह्वान किया। राजनीतिक के नेताओं ने भी चिंता व्यक्त की है। कुछ ने सरकार पर संकट के अनियोजित और जवाब देने में कमी का आरोप लगाया है। विस्थापित परिवार अपने जीवन को फिर से बनाने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। प्रियजनों को खोने और अपने समुदायों के विनाश को देखने के मानसिक आघात से जूझ रहे हैं। राहत कार्य जारी है। एनजीओज, धार्मिक समूहों और स्थानीय स्वयंसेवकों के सहयोग से उन लोगों को आश्रय, भोजन और चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। मुर्शिदाबाद की स्थिति ने भारत में सामुदायिक तनावों के व्यापक मुद्दों को उजागर किया है, जिसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक और सामाजिक नेताओं की भूमिका पर बहस छिड़ गई है कि कैसे ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। विभिन्न समुदायों के बीच एकता और समझ को बढ़ावा देने की आवश्यकता चर्चा का एक केंद्र बन गई है। प्राधिकृत अधिकारी व्यवस्था को बहाल करने, बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण करने और प्रभावित समुदायों की शिकायतों को दूर करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। हालांकि पुनर्प्राप्ति की राह में विभाजनों को ठीक करने और मुर्शिदाबाद के निवासियों के बीच विश्वास का पुनर्निर्माण करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होगी। ये दुखद प्रकरण संवाद, समावेशिता और आपसी सम्मान के महत्व की याद दिलाता है, ताकि बहुसांस्कृतिक समाजों में सद्भाव बनाए रखा जा सके। यदि आप इस संकट के किसी विशेष पहलू में गहराई से डूब जाने के लिए कहें तो मुझे बताएं। मुर्शिदाबाद में लगभग 10,000 लोगों की एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, जिनमें से आधे लोग इस महीने की शुरुआत में हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हाईवे को अवरुद्ध कर रहे थे, जो वक्फ विधेयक के खिलाफ था और हिंसक हो गया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय को सूचित किया। सरकार ने कहा कि भीड़ ने जानबूझकर पुलिस अधिकारियों को घातक इरादे से निशाना बनाया और यहां तक कि 11 अप्रैल को कर्मियों के हथियार भी छीन लिए। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कहा है कि वो मुर्शिदाबाद में सांप्रदायिक हिंसा की घटना को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उठाएंगे और वहां की जमीनी स्थिति पर अपनी खोजों की रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को भी सौंपेंगे। गवर्नर ने मुर्शिदाबाद जिले के संकटग्रस्त क्षेत्रों का दौरा पूरा करने के बाद कोलकाता लौटते